लाल किला, जिसका निर्माण शाहजहां ने सन 1638 ईस्वी में करवाया था और इसे विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। और इस किले को बनवाने के लिए शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था और यहाँ पर रहकर उन्होंने इस शानदार किले को दिल्ली के केंद्र में ही यमुना नदी के पास बनवाया था। और यह यमुना नदी के 3 तरफ से घिरा हुआ है, जिसके अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण को देखते ही बनता है। और इस किले का निर्माण 1638 से शुरू होकर 1648 ईस्वी तक चला था और इसके निर्माण में करीब 10 साल का समय भी लगा था। और इस भव्य किले को बनवाने की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहानाबाद कहा गया था और साथ ही यहाँ शाहजहां के शासनकाल की रचनात्मक का मिसाल भी माना जाता है। आपको बता दें कि देश की आज़ादी के बाद भी इस किले का महत्व कम नहीं हुआ। इसका उपयोग भारतीय सैनिकों को परीक्षण देने में किए जाने लगा और साथ ही यह एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में भी मशहूर हुआ। वहीं इसके आकर्षण और भव्यता की वजह से इसे 2007 में विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया था और आज इसकी खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग दिल्ली भी आते हैं। और अगर हम लोग लाल किले की संरचना के बारे में बात करें तो लाल किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया है और इस किले के निर्माण के समय कई बहुमूल्य रत्नों और सोने चांदी से इसको सजाया गया था। लेकिन जब मुगलों का शासन खत्म हुआ और अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा जमाया तो उन्होंने इस किले से सभी बहुमूल्य रत्नों और धातुओं को निकाल लिए थे। और आपको बता दें, करीब 1.5 किलोमीटर की परिधि में फैले भारत के इस भव्य ऐतिहासिक स्मारक के चारों तरफ करीब 30 मीटर ऊंची पत्थर की दीवार बनाई हुई है, जिसमें मुगलकालीन वास्तुकला का इस्तेमाल कर बेहद सुंदर नक्काशी की गई है। तो आइए हम लोग लाल किले के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा की जगह दिल्ली को बनाने के लिए एक पुराने किले की जगह पर 1638 में लाल किले का निर्माण शुरू करवाया था, जो कि 1648 में पूरा हुआ था। जब 1638 में लाल किले का उद्घाटन किया गया था तब इसके प्रमुख कमरों को कीमती पर्दों से सजाया गया था और तुर्की की मखमल और चीन की रेशम से इसकी सजावट की गई थी और इसके बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था, जिसका हिसाब बताया जाता है। और इस हिसाब से यह उस समय का सबसे महंगा किला हुआ करता था। और आपको बता दें कि 1 करोड़ रुपए से भी आधी रकम इसके शानदार महलों को बनाने में खर्च की गई थी। और शाहजहां ने जन्नत की कल्पना करते हुए लाल किले के अंदर से कुछ भागों का निर्माण करवाया था, जिसे अंग्रेजों ने समीदोष कर दिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई के दौरान लाल किले के असली तल का पता चल गया, जो कि दिल्ली गेट के पास 3 फुट पर मिलता है और नौबत खाने के पास इसकी गहराई 6 फुट तक है। आपको बता दें कि लाल किले के 2 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें कि एक लाहौर गेट है और दूसरा दिल्ली गेट है। लाहौर गेट जो है वो आम सैलानियों के लिए है और दिल्ली गेट सरकारों के लिए है। आपको बता दें कि लाल किले में ताजमहल की तरह यमुना नदी के किनारे बना हुआ है और लाल किले को घेरने वाली खाई का यमुना के जल से भरा जाता है। आप जब लाल किले को बाहर से देखते होंगे तो एक गहरा उसमें खाई जैसा दिखाई देता है, उसमें यमुना का पानी भरा जाता था। आपको बता दें कि 11 मार्च 1783 ईस्वी को सिखों ने लाल किले पर हल्ला बोल दिया था और इसे मुगलों से आज़ाद करवा दिया था और इस कारनामे का सिहरा सरदार बघेल सिंह धालीवाल को दिया जाता है। तो अभी आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऐसा यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है कि आप दीवार के उस पार से अगर वहाँ से बोलते हैं तो ये दीवार की ऐसी सराउंडिंग और वाइब्रेशन बनाई गई है उस समय पे कि दूसरी साइड से जो भी आदमी खड़ा होकर दीवार को सुनेगा, उसको वाइब्रेशन के द्वारा क्या आदमी बोल रहा है वो एकदम साफ साफ पता चल जाता है। इसके बारे में मैंने खुद से भी पता किया है और मैंने खुद भी टेस्ट किया है और आवाज़ के बारे में बात करें तो एकदम क्लियर आवाज़ आती है। और आपको बता दें कि लाल किले को बनवाने के लिए लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण ही इसका नाम लाल किला पड़ा है। और लाल किले की दीवारों की लंबाई 2.5 किलोमीटर है और दीवार की ऊंचाई यमुना नदी की ओर से 18 मीटर ऊंची, जबकि शहर की ओर 33 मीटर है।
तो जैसे कि आप अभी ऊपर देख रहे हैं, वहाँ पे बेशकीमती पत्थर लगे थे, जहाँ पे आपको अभी यहाँ उखड़ा उखड़ा ऊपर दिख रहा है। और इसमें हीरे और क्या कहते हैं, कई तरह के ऐसे बेशकीमती पत्थर और डिज़ाइनिंग बनी हुई थी जिसको देखते हुए बनता था। लेकिन अंग्रेज़ों के समय पे इसको यहाँ से निकाल के अलग अलग जगह पे बेच दिया गया और उससे अच्छा खासा फ़ायदा भी उठाया गया और यहाँ की जो खूबसूरती थी उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। ये जो पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर में जो ये लगाए गए, ये टाइल्स लगाए गए और ये जो पहले काट काट के यहाँ से निकाला गया, उसके बाद उसी शेप के पत्थर जो है इसमें लगाए गए थे। ये जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं, ये हो गया, ये लाइनिंग देख रही है, ये सब में बाद पत्थर भरे गए। पहले इसके साइज का यहाँ पे एक जो है छेनी हथौड़ा से काटा गया था, तो आप देखिए।